नाज़रीन, आइन में 27वीं तरमीम की तैयारी। ज़राए के मुताबिक तरमीम के शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। आइनी तरमीम कल सेनेट में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी की सदारत फ़ारूक एच नायक करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि तैयारी जारी है। ज़राए के मुताबिक तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला भी कर लिया गया है और इस आइनी तरमीम को कल सेनेट में पेश किए जाने का भी इम्कान है। आइन में 27वीं तरमीम की तैयारी का मामला और ज़राए के मुताबिक तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। आइनी तरमीम कल सेनेट में पेश की जाएगी। इसी हवाले से आप मज़ीद बात कर लेते हैं। मैं जॉइन किया नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ एहतशाम यूसुफ हमारे साथ हैं। एहतशाम यूसुफ, ये बताइएगा 27वीं तरमीम के हवाले से कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप और क्या तैयारी चल रही है? देखिए अली, गहमा गहमी तो इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उरूज पे है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज तमाम महवर निगाह बना रखा और हमने देखा कि आइनी तरमीम के हवाले से तवील मुशावरत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ की, जिनमें IPP, मुस्लिम लीग काफ और MQM के वफूद जो शामिल थे वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिले और वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आइनी तरमीम पर अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। अब ज़राए जो ताज़ा तरीन अपडेट हमारे सामने आ रही है वो ये है कि कल सुबह 10 बजे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी तलब कर लिया है, चूँकि ये आइनी शर्त है कि जो भी आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी उसके मुसव्वदे की फेडरल कैबिनेट जो है वो अप्रूवल देगी। तो कल इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम तरीन खुसूसी इजलास भी वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है, जो कि पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में सुबह 10 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म इसको चेयर करेंगे और जिसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम के मुसव्वदे की हतमी मंजूरी ली जाएगी, जिसे बाद सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। इसके बाद सेनेट में जब ये तरमीम पेश की जाएगी तो ज़रा ये बता रहे हैं कि एक बहस के बाद वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि दोनों ऐवानों की जो लॉ कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उन पर मुश्तमिल, उनके अरकान पर मुश्तमिल एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी। चूँकि कोई भी मामला जो ऐसी कानून साजी, ऐसी आइन साजी पार्लियामेंट में पेश की जाती है जिसका ताल्लुक कानून या आइन में तरमीम से मुतालिक हो, तो उसको मुतल्लिका कानून की जो कायमा कमेटी है उसमें भेजा जाता है। तो आइनी तरमीम जो है वो भी कानून की जो कायमा कमेटी है उसको भेजा जाएगा और सेनेट और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटियाँ हैं उनके अरकान पर मुश्तमिल एक जॉइंट कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो कि इस पर तफसीली गौर करेगी और उस मुश्तरका कमेटी के अंदर, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो है वो अरकान अपनी राय देंगे। एक सेर हासिल बहस की जाएगी, मुफस्सिल गुफ्तगू की जाएगी, जिसके बाद जो हतमी ड्राफ्ट है, यहाँ पर यह भी वाज़ेह रहे कि जो कायमा कमेटी है उसके पास जो भी लेजिस्लेशन ऐवान में पेश की जाती है पार्लिमानी रवायात के मुताबिक, पार्लिमानी कवायद के मुताबिक, कायमा कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो सजेस्ट कर सकती है कि उसमें कोई भी तब्दीली या तरमीम जो है वो करके दोबारा से असर नो नज़रसानी के बाद से दोबारा से ऐवान में उस बिल को पेश किया जाए। ताहम काबीना अगर कल 27वीं आइनी तरमीम के मुसव्वदे का अप्रूवल देती है तो उस मुसव्वदे को कायमा कमेटी में, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में भेजा जाएगा, जहाँ पर उस पर बहस की जाएगी और अगर जो स्टैंडिंग कमेटी है उसे अप्रूव करती है तो दोबारा से मंजूरी के लिए वो 14 नवंबर को कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। सरेदस्त इस वक्त इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि कल जो है वो सेनेट का इजलास और कौमी असम्बली का इजलास, दोनों इजलास जो हैं वो 11 बजे। ठीक है एहतशाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। आइन में 27वीं तरमीम की तैयारी का मामला है। ज़राए के मुताबिक तरमीम के शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला किया। ये अहम तफसीलात सामने हैं, जबकि दूसरी जानिब 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं करनी का अहम सवाल है। पीपल्स पार्टी आज इस पर फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर के बाद होगा। सदर आसिफ अली जरदारी इजलास में शिरकत के लिए कराची पहुँच चुके हैं। अरकान से 27वीं आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर राय भी ली जाएगी, जबकि ज़राए के मुताबिक बेशतर रहनुमा 18वीं तरमीम रोल बैक करने पर तैयार नहीं है। मुतादिद रहनुमा NFC वार्ड समेत तालीमी निज़ाम से मुतालिक तरमीम की भी हिमायत नहीं कर रहे। ये तफसीलात सामने आई हैं। 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं करनी, पीपल्स पार्टी इस पर आज फैसला करने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर के बाद होगा और सदर आसिफ अली जरदारी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद कामरान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद कामरान, ये बताएगा कि एक अहम सवाल इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी इस मामले पर क्या फ़ैसला करेगी, तो ये बताएगा क्या हिकमत अमली चल रही है, कब होगा इजलास बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत? ये देखें, इसी हवाले से हम इस वक्त बिलावल हाउस कराची के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पे अब से कुछ देर बाद 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये अहम इजलास होना है और इस इजलास में जो है 27वीं आइनी तरमीम के जो अहम
नुकात हैं उसी हवाले से ही जो है वो बहस होनी है, मशावरत होनी है। अरकान CSE जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत उनकी जो है वो उसके हवाले से राय ली जाएगी। बुनियादी तौर पे जो 27वीं आईनी तरमीम के जो नुकात जो सामने आए हैं, जिन पर एतराज़ात भी जो सामने आए हैं, ज़राए का यही कहना है कि तकरीबन जो 27वीं आईनी जो तरमीम है उसमें जो सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो बुनियादी तौर पे सूबाई जो इख्तियारात है 18वीं तरमीम के हवाले से ख़ास तौर पे उसको पूरा का पूरा नहीं, उसके चंद जो शिकें हैं ख़ास तौर पे तालीम है। अगर तालीम का जो है वो सूबाई जो उसमें अंडर में चलाने के हवाले से वो था, 18वीं तरमीम में मुकम्मल इख्तियारात थे, तो अब उसके जो दोबारा वापस लेने के हवाले से जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें बात की जा रही है। लेकिन अब उसमें ज़रा का ये कहना है कि ये इत्तफ़ाक़ राय ये पैदा तकरीबन की गई है कि जो उसका जो सिलेबस है उसके हवाले से वफाक और सूबा जो है उसमें इत्तफ़ाक़ करेंगे और जो इख्तियारात है जो तालीम का जो शोबा है वो चलाने के जो इख्तियारात है वो तकरीबन जो पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो उनकी ये उसमें मशावरत में ये बात जो सामने आई है ज़राए के मुताबिक कि वो सूबे के ही पास रहे। उसके अलावा कौमी मालियाती कमीशन है उसमें के हवाले से बात की जा रही है, उस पर जो है एतराज़ात सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से ही ठीक है मोहम्मद कामरान और एहतशाम यूसुफ, आपने मामले के हवाले से तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं, पीपल्स पार्टी इस पर फैसला करेगी।